यीशु के आवाज को पहचानेंगे हम। शशि हरी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर से दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। बहुतायत से आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते पिता को। छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते पिता। यहाँ जितने जन उपस्थित है पिता, हर एक के घर परिवार के लिए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए पिता। सुबह जो वचन प्रचार होता है ईश्वर प्रभु, हमें जो आत्मिक मन्ना मिलता है ईश्वर, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता। आदर महिमा प्रशंसा सभी आपके नाम से चाहते हैं। प्रार्थना मेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम लोग एक वचन को देखेंगे जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 का, देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 8 में। तीन का 8 पढ़ना है सिस्टर। 8, 3 का 8। जी सर। 8। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 का 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में जो है बाइबल में परमेश्वर ने द्वार के बारे में बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत अच्छी रीति से हम लोगों को बताता है, क्योंकि द्वार जो है हर एक जन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि आज हम लोग कहीं भी अगर जाते हैं, किसी के भी यहाँ जाते, तो एक कहीं भी प्रवेश करने का एक ही ज़रिया होता है, एक द्वार। किसी के भी यहाँ पर हम द्वार के ज़रिए ही जाते हैं। कहीं भी जाना होता है, हम संडे जब चर्च जाते हैं तो एक द्वार होता है जो खुला होता है। संडे के दिन भवन में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग चप्पल को उतारते हैं और द्वार से हम लोग अंदर जाते हैं। और परमेश्वर का बड़ा ही उत्तम ये वाला वचन हर एक जगह परमेश्वर जो हमें बताता है, जो द्वार के बारे में, जो एक विश्वासी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एक द्वार हम लोग कब मसीह यीशु के पास आते हैं, हम लोग जब मूर्ति पूजक थे यहाँ जितने भी, और जितने भी लोग हमारे विश्वासी भाई बहन होते हैं, तब उस द्वार पे आते हैं जब सब द्वार बंद हो जाते हैं। कई बार हम लोग के जीवन में ऐसा समस्या जब आता है, तब हम लोग कई रीति से बहुत सारे लोगों से हम लोग कुछ मुसीबत आने पर हम लोग सलाह लेते हैं कि हमको क्या कोई बीमारी है या कोई रोग है या घर में तकलीफ है। हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं और वो बहुत सारे लोग हम लोगों को क्या करते हैं, बहुत सारा रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हर एक जगह जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, जब हर एक द्वार हम लोग को लगता है कि अब बंद हो चुके हैं, कोई द्वार हम लोग के लिए नहीं खुला है, तब हम लोग परमेश्वर के द्वार पे आते हैं। ये एकदम अंत में होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कितना ही अच्छा कहता है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसको हम लोग पहले नहीं देखते हैं। हमारे घर में भी कब जब कोई आर्थिक समस्या चल रही थी, जब हम लोग प्रभु को नहीं जाने थे, तब घर में बहुत कर्ज था। तो मेरी माँ क्या करती थी, एक जन से पैसा लेके दूसरे को देती थी, दूसरे से फिर तीसरे को। इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया। तो हम लोग क्या परेशान हो गए कि किस द्वार पे जाएंगे जो ये सब समस्या खत्म हो जाएगा। पर हम लोग को कोई ऐसा द्वार नहीं, हम लोग देख रहे थे कि सब द्वार बंद हो चुके हैं, अब कोई भी सहारा नहीं है। तब हम लोगों ने सुसमाचार को सुना था, जो द्वार ऐसा था जो मसीह ने बोला कि खोल रखा है, ये जो कभी बंद नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर का जो ये द्वार है, और बाइबल में ये द्वार बड़ा ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। लिखता है परमेश्वर बड़े प्रेम से कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है,
जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और ये एक ऐसा द्वार है जो हम लोग अगर किसी के घर जाते हैं, रिश्तेदार के घर समस्या के समय या परेशानी के समय में, किसी भी दुख मुसीबत में, तो एक ऐसा समय आता है जब कोई भी हम लोग के पास क्या करता है, ऐसा एक समय आता है कि द्वार बंद कर देता है कि यहाँ पर आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, या यहाँ पर आप हमसे मत बोलिए, द्वार बंद कर देता है। कई बार जब हॉस्पिटल में जाते तब कोई उपाय नहीं रहता तो डॉक्टर भी बोलता है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, द्वार बंद, हर एक जगह द्वार बंद। लेकिन ईश्वर कहता है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी शामत थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मैं तेरे नाम का इनकार नहीं करता। परमेश्वर ने एक ऐसा द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। और हम लोग जब समस्या में आते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, कभी कभी हम लोग अपने जीवन में जब प्रार्थनाएं करते और हम जब जवाब नहीं पाते हैं तब परमेश्वर हमसे क्या कहता है। और जब हम लोग चर्च जाते हैं, वचन को सुनते हैं, तो वचन हमसे वो आत्मा में बातें करता है कि हमें क्या करना चाहिए। तब हम लोग जब किसी प्रचारक से बात करते कि इतनी सारी समस्या चले, हम क्या करें, तब वो हमें एक वचन देता है। आइए हम उस वचन को देखेंगे जो लिखता है, हम लोग निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 6 में, 6 निकालेंगे, 6 का 6 को पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर का एक उत्तर आता है। जब हम निराशा होते हैं तब परमेश्वर हमें एक बात कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, जब हम परेशानियों में आते हैं, हम विश्वासियों के पास एक ही रास्ता होता है कि क्या करें, हम प्रार्थना करें। और वो प्रार्थना किस रीति से करें ये भी हमें परमेश्वर दिखाता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत मुसीबत में आते हैं तो उपवास प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं। आज कई चर्च, कई कलीसिया क्या करते हैं, फास्टिंग प्रेयर को अपने चर्च में अपनाते हैं। और हम लोग भी बहुत बड़े मुसीबतों में जब गिरते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उपवास प्रार्थना रखते हैं। और परमेश्वर कहना चाहता है कि जब हम इस तरह की परिस्थितियों में पड़ते हैं तो कहते हैं कि आप जब उपवास प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ उपवास प्रार्थना ना करें। वो क्या कर रहा है, लिख रहा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये बात परमेश्वर अपनी ओर से कहता है कि ऐसा नहीं लिखा कि गुप्त में आप प्रार्थना करते रहे, एक समय आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रतिफल देगा। और ईश्वर का एक भी वचन परमेश्वर का झूठा नहीं, सच्चा है, इसलिए कहता है कि वो प्रतिफल देगा। और आज हम लोग यहाँ बहुत जन उपस्थित है और हम लोग जानते हैं कि उपवास प्रार्थना के जरिए हम लोग को बहुत सारा परमेश्वर से उत्तर मिलता है। और वो निराशा में भी क्या करता है, आशा ले आता है। और यहाँ भी परमेश्वर द्वार के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार ये द्वार सिर्फ दरवाजा, लकड़ी या लोहे का बारे में परमेश्वर नहीं बताना चाहता। कई बार कहता है कि हम लोग अपने मन के भी द्वार, जो बहुत समय भटकता रहता है, हमारा मन जो है क्या करते हैं, हमेशा भटकता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ये भी कहना चाहता है हमसे कि हम अपने मन को भी शांत करें। कि जब हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं तो कई तरह के बात शैतान हम लोग के जीवन में डालते हैं कि ये नामुमकिन है, ये नहीं होगा, आप जितना भी कोशिश करें। लेकिन ईश्वर कहता है कि मन के हर एक द्वार को हम क्या करें, बंद करें। सिर्फ लकड़ी और लोहा का दरवाजे को नहीं, ताकि हमारे अंदर भी जो सोच विचार शैतान हमारे अंदर डालता है कि उस द्वार को भी परमेश्वर कहता है कि हम बंद करें। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वो समय कुछ ऐसा होता है कि जब कोई मिस्त्री जब लोहे के यहाँ काम करता है तो देखिएगा वो जब लोहा को
ये करता है तो एक मशीन चलाता है तो क्या वो उसका आग जो है छिटकता रहता है चारों तरफ। और उसी तरह से क्या जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन का जो सोच है वो भी छिटकता है चारों तरफ। तो हम लोग का जो ध्यान है पूरी रीति से परमेश्वर की ओर नहीं जाता है। तो घर में बहुत सारे समस्या बहुत समय आता है, तो उस घड़ी परमेश्वर हम लोग को बताना चाहता है कि आपका जो पूरा ध्यान है वो परमेश्वर के प्रति रहे, और जब आप द्वार बंद करें तो वो सारे चीज को क्या करें, आप परमेश्वर के ऊपर डालें जो भी समस्या है, और द्वार बंद करके क्या करें पूरी रीति से पूरी सच्चाई के साथ हम क्या करें परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो हम लोग कई बार देखते हैं इस तरह की समस्या का समाधान परमेश्वर ने किस रीति से अपने दास के साथ किया, अपने दासी के साथ किया है। और हम लोग भी यहाँ जो उपस्थित है हम भी लोग ये गवाह हैं कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है। और हम लोग कुछ वचन के जरिए भी हम लोग देख पाते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि पुराने नियम में एक घर में बहुत बड़ा मुसीबत आ गया, जिसके बारे में हम सभी यहाँ जानते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इस वचन को पढ़ेंगे जो लिखता है दूसरा राजा 4 को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा कितना? 4। 4। 4 का कितना वचन बेटी? सर 4 को पढ़ना है सर, यहाँ एक दिशांश है परिवार के बारे में। 4 का 1 7 तक। 4 का मतलब कितना पढ़ना है? मैम 4 का पूरा एक दिशांश है, आप पढ़े हम बता रहे सर मैम। 4 का पढ़े कि मतलब 1 का 4 पढ़े? 4 का 1 से पढ़िए, एलीशा और एक विधवा के बारे में। अच्छा 4 का पढ़े। अच्छा, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियां में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्र को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग देख पाते हैं इस जगह पर एक बहुत सुंदर ईश्वर का दिशांश है। एक भविष्यद्वक्ता था और उसकी पत्नी थी, अचानक से उसके घर पे एक विपत्ति आई, और हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत कर्जदार हो गए। वो लोग कर्जदार थे और उस समय का नियम कुछ ऐसा था कि अगर किसी का कर्ज बाकी रह जाता था तो उनके बेटों को ले जाते थे, ताकि उनका जो कर्ज है उनके बेटे काम करके उनको पूरा करेंगे। पर यहाँ जो माँ है वो अकेली, अगर उनको ले जाया जाएगा तो वो अकेली कैसे अपना जीवन गुजारेगी। एक बड़ा समस्या उसके घर पे आ पड़ा अचानक। तो उस घड़ी ईश्वर से वो उपाय मांगने लगी कि परमेश्वर कैसा ये सारा चीज होगा, ये बड़ा जो मुसीबत हमारे सर पे आ गया, हम कैसे इस चीज को पूरा करेंगे। अगर मेरे दोनों बेटों को अगर ले जाएगा, दास बनाया जाएगा, तब तेरी दासी क्या करेगी। हम उस जगह को अगर महसूस करेंगे तो एक माँ जो अकेली है और जो उसका चलाने वाला जो घर का गार्जियन अगर नहीं रहा तो उस घर में कैसा विपत्ति पड़ता है, हम सभी ये बात को जानते हैं। और ऐसा ही कुछ मुसीबत इस घर पे आया, तब वो परमेश्वर से बड़ा दुआ करती है, और जब दुआ करती है तब परमेश्वर एक उपाय उनके लिए भेजता है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकंड राजा 4 का 2 में एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एक ऐसा घर में पहुंचा है जहाँ की ईश्वर ने अपने दास को भेजा, और वो दास उससे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और आपके घर में क्या है, क्योंकि इस घर में पता है कि ये घर पूरा खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है इस घर में। तो उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। इस जगह जहाँ पहुंचा है वहां पर उपाय कुछ नहीं है, सिर्फ एक हाड़ी तेल है, लेकिन ईश्वर का
महान योजना हम लोग के जीवन में बहुत है। उसने कहा तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनी से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। देखिए, जब ईश्वर उपाय करता है वो थोड़ा नहीं करता है। तो क्या कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे पास जो बर्तन है, घर में जितना बर्तन है ले आओ, और पड़ोसियों के पास भी जाओ, उनके पास से भी बर्तन लेके आओ। वो बहुत सारा बर्तन क्या करते हैं, समेट के ले आता है। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा। और यहाँ पर भी देखिए ईश्वर का एक और द्वार के बारे में हम लोग सुन पा रहे हैं। बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। यहाँ पर कह रहा है कि जितने बर्तन है तू लेते हैं, और ईश्वर क्या कह रहे हैं, एक एक बर्तन को भरते जा रहे हैं, और वो लोग हटा रहे हैं, फिर से बर्तन भर रहे हैं। यानी कि उस घर में जितना बर्तन था और पड़ोसियों को भी जितने बर्तन था, वो लोग आसपास से सभी बर्तन लेके चले आए। पूरा घर सोचिए बर्तन से भर गया होगा, क्या दृश्य होगा, क्या नजारा होगा उस घर का, जो पूरा घर तेल से भरा होगा। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उडेलती गई। तो जितना उसके हांडी में तेल था, वो ईश्वर के दास ने जब प्रार्थना किया और तेल गिरना शुरू हो गया। जब तेल गिरता रहा और हर एक क्या बर्तन भरता गया। लिख रहा है कि बर्तन लाते गए और वो उडेलती गई, तब बर्तन भर गया। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। इतना बर्तन दिया कि वो भरते जा रहा, और तेल अभी तक बाकी है। वो हाड़ी का तेल अब तक खत्म नहीं हुआ है, हर एक बर्तन लेकिन भर के खत्म हो गया। जैसे ही उसने बोला कि अब और कोई बर्तन नहीं रहा, तब हम लोग देखते हैं तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उससे ने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक घर में एक बड़ा मुसीबत, एक जन की बड़ी प्रार्थना, एक विश्वास जिसको हम लोग देख पाते, पूरा खालीपन है इस घर में। लेकिन ईश्वर के दास जब पहुंचता है वहां पर एलिशा, और प्रार्थना करता है और कहता है कि और बर्तन ले आ। हम लोग भी जब चर्च में जाते हैं, हम खाली जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है, पर हम किससे भरते हैं? परमेश्वर हमें अपने अभिषेक का वो तेल देता है, जिससे हमारा एक एक खालीपन जो होता है, जब हम भवन में जाते हैं और अपने पूरे हृदय को खोल के परमेश्वर के पास दुआ करते हैं, और परमेश्वर से हृदय को अपने अभिषेक से भर देता है। हमें से जितने भी यहाँ उपस्थित है, जब हमारा अभिषेक होता है, परमेश्वर की जब बुलाहट होती है, जब हम लोग बाइबल के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, तो उस समय हम कभी नहीं भूल पाते जब हम सबों का अभिषेक किया जा रहा था। हर एक जो सर थे, पास्टर वहाँ उपस्थित प्रार्थना कर रहे थे, और तेल को जब अभिषेक का तेल को जब लगाया जा रहा था, सर के जरिए वो नियुक्त किया गया था, वो प्रार्थना सभा 12 घंटे का। तो वो समय बड़ा महसूस हो रहा था हमें कि परमेश्वर की वो उपस्थिति जो हमको भर दे रहा है आत्मा से। तो वो तेल जो लग रहा था, वो सर से आके हम लोग के नाक से आके चूता ही जा रहा था, तो भर रहा था परमेश्वर अपने आशीषों से, अपने बरकतों से हमें, कि हमें क्या करना है, सुसमाचार के लिए तैयार कर रहा था ईश्वर। इस घर में भी हम देख पा रहे कि बहुत समस्या आ गया, लेकिन एक उपाय परमेश्वर ने भेज दिया, कहा कि जाओ सब बर्तन लेके आओ, और घर का क्या करो, दरवाजा बंद करो, और बंद करके क्या, इस महान काम को, परमेश्वर की महान उपस्थिति को हम क्या करेंगे, देख पाएंगे। और उसने, उस विधवा स्त्री ने, उनके बच्चों ने उस उपस्थिति को देखा, और जितना तेल मिला था, उन लोगों ने जब उसको बेचा तो कर्जदार के पैसे भी दिए, और इतना पैसा बचा कि वो लोग अपना जीवन भी निर्वाह खुशी के साथ किए। तो क्या परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिए होंगे? और ये अगर हम लोग देखें तो ये समस्या एक घर पे आया, और परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में भी एक घर के द्वार के बारे में बात कर रहे हैं, और उपवास का विषय भी हमें बताता है कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या करे, अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर। तो हमारे हर एक समस्या का समाधान ईश्वर हमें बताना चाहता है
कि हमारे घर पे ही है। कई बार हम समस्या का समाधान लोगों के पास जाके करना चाहते हैं कि हम लोगों के पास जाएं, हम बताएं और लोग हमारा मदद करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर चाहता है कि आपका उपाय आपके ही घर में है। ईश्वर चाहता है कि आप अपने हृदय के द्वार को खोलें और अपना घर के द्वार को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जहाँ परमेश्वर आपको सारे परेशानियों का हल आपके ही घर में देगा। आज हम लोग जितने भी जन उपस्थित थे, एक छोटी सी उदाहरण देना चाहते हैं कि ऐसा ही एक समस्या एक स्त्री के घर में भी आया, जहाँ पर हम वो स्त्री जो है अकेली थी और उनका हस्बैंड मर गया और एक कर्जदार अचानक से आया और उनको बताने लगा कि आपका बहुत सारा कर्ज है और आपको वो पूरा करना पड़ेगा, आपके पति ने वो पैसे हमको नहीं लौटाए। तो वो बोलती है कि देखिए हमारे पति ने हमें बता के गया कि जितने भी कर्ज था वो सब हम लोगों को बताया गया कि वो पूरा करके गए हैं, उनके कोई भी कर्ज अब नहीं है। तो वो कहते कि नहीं, हमारा कर्ज अभी भी बाकी है, आपको वो देना पड़ेगा और अगर नहीं देंगे तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हम घर छोड़ देंगे, हम कहाँ रहेंगे? बोले वो सब हम नहीं जानते, आपको घर से निकलना पड़ेगा। तब वो स्त्री बहुत रोती है। उसके चले जाने के बाद, उस ऋणी के चले जाने के बाद वो क्या करती है, वो रोती है और परमेश्वर से उपाय मांगने लगती कि ईश्वर अगर हम ये घर छोड़ देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? तब वो अपने घर पे जाके नीचे प्रार्थना करती है और जब प्रार्थना करती है तो अचानक से उसके घर में खिड़की से एक चिड़िया घुस आता है और जब चिड़िया घुस आता है तो उसका आवाज से उसका आँख खुल जाता है, तो वो भगाती है उसको हाथ से। तो वो भागती है लेकिन वो भागते भागते ऊपर की कोठरी में घुस जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है, उसको प्रार्थना से उठना पड़ता है। उठ के वो कोठरी की तरफ जाती है। जब जाती है तो वो देखती है कि चिड़िया एक ऊपर का ताक में बैठ गई। जब वहाँ बैठी तो उसको हाथ से जब भगाती है तो बहुत सारा सामान ऊपर से जो उसमें रखा हुआ था, बहुत सारे चीज़ों को वो गिरा देती है और जब वो गिरा देती है तो खिड़की से भाग जाती है। तो जब चिड़िया भाग जाती है तो वो स्त्री जो है वो परेशान हो जाती है, कहती है कि मैं पहले से ही परेशान थी और ये देखो इसने आके हमको और भी परेशान कर दिया। वो बहुत रोती है और जब रोती है और सामान को उठाती है तो उस सामान के बीच में उसको एक कागज मिलता है, जो उस कागज में लिखा हुआ रहता है कि उस कर्जदार जो आए हुए थे उसका नाम और उनके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ रहता है और उस पेज में लिखा रहता है कि उनका जो पैसा है वो पूरा हो चुका है और उसमें उसका सिग्नेचर और उसका भी सिग्नेचर, दोनों का ही हस्ताक्षर किया रहता है कि उसका पैसा पूरा हो चुका है। तो जब दूसरे दिन वो महाजन जो ऋणी आता है पैसा लेने के लिए, वो बोलता है कि आप पैसा अदा कीजिए नहीं तो घर से जाइए। तो वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने आपको पैसे दे चुके हैं। कहते अगर दे चुके हैं तो आपके पास क्या सबूत है? तब परमेश्वर की वो जो दासी है वो बताती है कि ये देखिए, ये कागज जो है इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो पैसा है वो दे दिया गया है और वो महाजन वहाँ से चला जाता है। तो वो परमेश्वर को रो रो के धन्यवाद देती है कि परमेश्वर तुम महान कार्य को करने वाला हमारे जीवन में परमेश्वर है। और वो उस रोते हुए अपने जीवन में बहुतायत से ईश्वर को धन्यवाद देती है कि ईश्वर हमें हमेशा हमारी परिस्थितियों से बाहर ले जाना चाहता है। कि हम अपने परिस्थितियों में हमेशा क्या करते हैं पता है? हम लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ को करते हैं वो हम लोग भूलते हैं। हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं और ईश्वर को वहाँ खड़ा कर देते हैं जहाँ से ईश्वर हमारे अंदर आ नहीं सकता। एक आखिरी वचन को हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:20 में। प्रकाशित वाक्य 3:20 में एक वचन देखेंगे। एक मिनट, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20वां वचन। पेरिता 3:20 में एक वचन देखेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो
मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। आमीन। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद। देखिए आज कई बार हम लोग ये कर देते हैं कि ईश्वर कई बार द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है कि आप अंदर आने दें, और हम हमारी परिस्थिति में कुछ ऐसे उलझ जाते हैं कि हम जो हमें उपाय देने वाला है उन्हें हम बाहर ही खड़े रख देते हैं, और वो हमारे मन के द्वार को खटखटाता है कि हर एक हमें अंदर आने दें, ताकि आपकी हर एक परिस्थिति का, हर एक परेशानियों का उपाय परमेश्वर कर सके। तो हमें ज़रूरी है अपने मन के द्वार को खोलना, हमें ज़रूरी है प्रार्थना के लिए द्वार को खोलना, ज़रूरी है हम प्रार्थना में बैठना और उस मन के द्वार को बंद करना और बंद करके ईश्वर से आराधना प्रार्थना करना और अपनी सारी समस्या परमेश्वर से कहना, ताकि परमेश्वर अंदर आ सके। जो वचन हमें कह रहा है कि क्या, कि देख मैं द्वार में खड़ा क्या कर रहा हूँ, खटखटाता हूँ और कोई मेरी आवाज़ सुने। परमेश्वर चाहता है कि क्या करे, कोई उसके आवाज़ को सुने, ताकि परमेश्वर अंदर आ सके और हम सारी समस्या को हम बता सके फिर परमेश्वर को, और ईश्वर उपाय कर सके। और हम चाहते हैं कि हर एक जन, हम सभी विश्वासी भाई बहन, हम जानते हैं इन बीच में जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया गया है हम लोगों को, जो बहुत ज़रूरी है हम लोग को करना उस परिवार के लिए, उनके समस्याओं के लिए, जो हॉस्पिटल में सर है, मैम है, उनके लिए हम लोग सभी दुआ करते रहेंगे ताकि परमेश्वर हम सबों को जवाब दे। और बहुत आयत से परमेश्वर हमारा जवाब देने वाला ईश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हर एक द्वार को हम लोग खोलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए जो खोल रखा है वो कभी भी बंद नहीं होगा, वो आशीष का तेल हमेशा उमड़ता रहेगा। इसलिए ईश्वर को हम बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं और आगे के समय को हम सर को सौंपते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना रहे थे बेटी शशि हरी। उपाय करने वाला दरवाजे पर खटखटा रहा है। उपाय करने वाला, समस्याओं को हल देने वाला, जैसे कि कोई डॉक्टर, कोई मददगार, सहायता करने वाला, उपाय करने वाला कब से खड़ा है। भीतर आने दे, अंदर आने दे, तब कुछ होगा ना। जब यीशु को भीतर आने दे, उपाय करने वाला, तब कुछ होगा। हमारे भीतर आना चाहता है हमारे स्वामी यीशु, उद्धारक यीशु, हर समस्या में हल देने वाला यीशु। जैसे चिड़िया चिड़िया जैसे परेशान विधवा औरत को किस रीति से निकाल रही थी वो बहन, लेकिन आखिरकार उपाय कर देता है चिड़िया। वो कागज जो कर्ज चुका दिया होता है, वो कागज मिल जाता है, वो पत्र मिल जाता है जो विधवा बहन का कर्जा चुका दिया जाता है। उसी समान यीशु भी आना चाहता है। यीशु उपाय करने वाला, उद्धार करने वाला, सारे समस्याओं को बाहर करने वाला। यीशु को अंदर आने दे, यीशु को भीतर आने दे। बहुत ही सुंदर सा संदेश। मदन कुमार जी, आप प्रार्थना करेंगे छोटी सी, संक्षिप्त में। जी सर, जी सर।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे नाम को जय जयकार करते हुए प्रभु तेरे चरणों में हाजिर होते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का सुंदर संदेश प्रभु जी जो आपके मुख से शशि हरि जी के द्वारा दिया गया प्रभु जी, वो बहुत ही प्रशंसनीय है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने उनके मुख से ये बातें जो बोली प्रभु जी कि द्वार पे मैं खड़ा हूँ और मैं खटखटा रहा हूँ। हाँ प्रभु, वो दिल की दरवाजा को खोलने की जरूरत है हम पवित्र जनों की, और प्रभु को उस दरवाजे, उस घर में जहाँ प्रभु जी हमारे रहते हैं उसको खोलिए और सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी होने वाली है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका ये सुंदर वचन देने के लिए प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तू अंतर्यामी परमेश्वर है, दया करने वाला, करुणा करने वाला, सब सारी कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं, जो कि आप पहले से सब जानते हैं प्रभु जी कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। वो आप स्वर्ग से पूरा करते हैं प्रभु, लेकिन कोई समझ नहीं पाता प्रभु। आपकी इस दया, आपकी इस प्रेम को कोई समझ नहीं पाता है और भटक जाता है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तो हम सब पवित्र जनों को भटकने न दे पिता, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें अगुवाई कर और हर एक कामों पे आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित खुदा, जो इस समय प्रभु जी बीमार है प्रभु, आईसीयू में है पिता परमेश्वर, उनकी भी आप सुधि ले और उन्हें चंगाई भरे हाथों से छू ले और चंगा कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि आप दया के सागर हैं, आपके जैसा प्रेमी पिता इस संसार में कोई है ही नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हम सबों के लिए अपना जान तक दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आप दया कर प्रभु जी, जितने भी इस समय बीमार हैं प्रभु, सब चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। जो आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं प्रभु, उनके घर में दिक्कत परेशानी आ रही है प्रभु, वो सब से दूर कर पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रसाद, आप भी छोटा प्रार्थना करेंगे साजन कोशिश साहब के लिए, जो आईसी में है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी में आईसी में है। छोटी सी प्रार्थना